अकबर। अकबर का समय 1556 से 1605 तक रहा। अकबर का वास्तविक नाम बदरुद्दीन था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा। अकबर मुगल काल का पहला राजा था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहली बार बंगाल के कलानौर में, दूसरी बार दिल्ली में। 1556 में अकबर ने बैरम खां की मदद से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता, हेमचंद विक्रमादित्य को हराकर, और दिल्ली पर अधिकार प्राप्त किया। 1556 से 1560 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया, परंतु 1560 में बैरम खां ने विद्रोह किया और अकबर ने 1560 में इसे तिलवाड़ा के युद्ध में हरा दिया। बाद में बैरम खां हज यात्रा के लिए निकला, परंतु धोखे से गुजरात के मुबारक खां नामक पठान ने हत्या कर दी। 1560 से 62 अकबर का शासन इसकी दाई मां महाअगमा बेगम के कहने पर चला। इसलिए अकबर के इस 2 साल के शासन काल को पर्दा हरमदल शासन के नाम से जानते हैं। 1561 में अकबर पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक बना। 1562 में अकबर ने दास प्रथा को खत्म किया। 1563 में अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई व 1563 से 64 में अकबर ने जजिया व तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की, जबकि 1578 में इसमें सभी धर्मों को आने की मान्यता दी। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, जबकि इसका पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। 1583 में इलाही सम्मत चलाया। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी, जहां अमृतसर बसा। अकबर का पहला आक्रमण या अभियान मालवा का हुआ। इस समय मालवा का राजा बाज बहादुर था। 1561 से 62 में ही अकबर ने आमेर पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक भारमल था। आमेर के शासक भारमेल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरिकाबाई की शादी अकबर से करा दी, परंतु अकबर ने इसे मरियम उज्जवानी का नाम दिया और सुलह एवं कुल की नीति चलाई। अकबर का सबसे चर्चित अभियान 1572 गुजरात का अभियान है, जहां गुजरात के शासक मुजफ्फर तृतीय को हराया। गुजरात अभियान दुनिया का सबसे तेज अभियान था। इसने गुजरात अभियान के बाद ही पहली बार समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। यह युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के साथ हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतन के साथ वीरता दिखाई और घोड़ा राणा प्रताप वहां से चले गए और अपना स्थान झालावीदा को दिया। अतः युद्ध तो मान सिंह ने जीता, परंतु चित्तौड़ पर अधिकार नहीं पा सका। 2015 हाईकोर्ट ने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय घोषित किया। हल्दी घाटी के युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, परंतु भारतीय इतिहास में नवरत्नों की शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। मध्यकाल या मुगल काल में नवरत्न रखने की शुरुआत अकबर ने की। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय अपने दरबार में 8 तेलुगु कवियों को रखते थे, इसलिए उन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। अकबर ने नवरत्न जो रखे थे उनका नाम बीरबल, तानसेन, भगवान दास,
टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, फैजी बाबरा या हमीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान राजा थे और इनका वास्तविक नाम महेश दास था। ये प्रमुख सलाहकार थे अकबर के दरबार के तथा विदेश मंत्री भी थे। तानसेन संगीतकार थे, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। भगवान दास हरिकाबाई का भाई था। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी का दरबारी था और इसने तयसाला प्रणाली और भूमि का लेखा जोखा किया। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। अबुल फजल अकबर के जीवन को क्रमबद्ध किया अकबरनामा में। आईने अकबरी भी कहते हैं जिसे। आईने अकबरी को 3 भागों में 7 साल में पूरा किया। फैजी बाबरा अबुल फजल के बड़े भाई और राजकवि थे। मानसिंह भगवान दास का पुत्र, इसने हल्दी घाटी में विजय प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। मुल्ला दो प्याजा यह एक दार्शनिक था। वास्तविक नाम इसका अब्दुल मोमिन था। ये फारस से आया था। हकीम हुकाम शाही रसोइया था। ये अकबर ने ही प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पुनः प्रयागराज किया। अकबर निरक्षर था, लेकिन अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी था, जिन्होंने इसे युद्ध विद्या सिखाई। अकबर के शासनकाल को द्वितीय स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं तथा हिंदी का स्वर्णकाल भी कहते हैं। महाकवि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। 1605 में पेट की बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हुई, परंतु अकबर ने अपना उत्तराधिकारी तो जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो को बनाया, लेकिन जबरदस्ती राजा जहांगीर बन गया।